हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पूजा की रियल सफ़र में। और मैं छत पे आ गई हूँ क्योंकि कपड़े जो कल के थे ना थोड़े बहुत नहीं सूखे थे तो उनको डाली हूँ, क्योंकि अब तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है और कपड़े भी एक ही दिन में सूख जाते हैं। लेकिन थोड़े बहुत जो स्वेटर वगैरह मोटे होते हैं ना उनको सूखने में दिक्कत होती है, तो जो सूखे हुए थे उनको लेके जा रही हूँ और जो नहीं सूखे हुए थे उनको यहीं पे छोड़ दी हूँ। अब मैं नीचे चलूँगी और नीचे प्रीशा को बाल धोई थी मैं, तो वही बाल में तेल डालना था क्योंकि वो बोल रही थी कि डाल दो माँ, बाबू ना बाल खींच लेता है इसका, तो वही बाल में तेल डाल के इसको बाल बांधी हूँ। और आज के वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मैं किस तरीके से अपना घर का काम ख़त्म करने के बाद सिलाई का भी काम करती हूँ। तो देखिए बच्चे को मैं इसी तरीके से रोटी या जो भी कचौड़ी वगैरह कुछ भी बना होता है तो रोल करके दे देती हूँ, वो खुद से खा लेते हैं। बाबू अभी 2 साल का है और प्रीशा 5 साल की है, तो प्रीशा में तो उतनी झंझट है नहीं और बाबू में थोड़ा बहुत क्या बहुत ही ज़्यादा। छोटे बच्चे में तो परेशानी होता ही है क्योंकि पूरे दिन वो कुछ न कुछ काम लगाते रहते हैं। और ये जो यहाँ पे ड्रेस दिखा रही हूँ जब प्रीशा 2 साल की थी तब की ड्रेस है ये, और ये ना मुझे बहुत अच्छा अभी भी लगता है, पहनती थी तो बहुत अच्छा लगता था उसके ऊपर। तो मैं आज सेम इसी तरीके से बनाने वाली, क्योंकि ये छोटा हो गया, वो 5 साल की हो गई है तो बिल्कुल नहीं आता है। तो ये मेरे पास एक टॉप रखा हुआ था तो मैं होली के लिए ड्रेस यहाँ पे बना रही हूँ। तो पहले से ही मेरे पास ये वाला टॉप था, ये जब सेल लगा हुआ था ना मार्केट में गई थी तो 50 रुपये की लेके आई थी। इतना बढ़िया फैब्रिक है, एकदम प्योर जो सूती कपड़ा होता है ना कॉटन का, एकदम प्योर वो वाला है। बहुत ही एकदम लाइट वेट हल्का और बहुत बढ़िया। लेकिन सफ़ेद कलर है तो गंदा तो बच्चे करेंगे ही, लेकिन कोई नहीं, चलो मैं सोची रखा हुआ है तब बना दूँ इसका। तो यहाँ पे जो उसका पुराना सूट था ना उसी को इस पर डाली हूँ। बस बच्ची बड़ी हो गई है तो मैं 2-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ। नीचे से जितना लंबाई मुझे लेना था उतना ले लिया। गला इसी में बना हुआ है पहले से, मैं इसलिए थोड़ा सा नीचे रख के यहाँ पे कपड़े की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि गला बना हुआ है तो गला में आगे का गला मैं कटिंग नहीं करूँगी, बैक पल्ले का गला कटिंग करूँगी। और देख लीजिए इसी तरीके से काट लेंगे। जो घर में रहते हैं जिनको सिलाई नहीं आता है ना, इस तरीके से ब्लाउज रख के भी कटिंग कर सकते हैं, सूट सलवार जो भी रख के कटिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि पहले जब दादी मेरी थी उनको सिलाई आता था, वो पेटीकोट, ब्लाउज, फ्रॉक, सूट, मतलब अपने बच्चे को खुद से हाथ से सिल के। पता है फसूल, जितने लोगों को पता है मैं बता दूँ, वो लोग फसूल से काटते थे। उस टाइम कैंची भी नहीं होती थी और तब भी बढ़िया बढ़िया ड्रेस बना लेते थे। मेरी दादी के टाइम में ना कैंची थी और दिए की रोशनी में वो लोग रात में काम करते थे, क्योंकि उनके पास इतने काम होते थे पूरे दिन, जैसे जाता उखल यही सब चलते रहता था घर में। क्योंकि बहुत पहले की बात बता रही हूँ, टाइम मेरी दादी सिलाई कर लेती थी और मैंने उन्हीं को देख देख के ये सब चीज़ सीखा है। लेकिन मैं कहीं जाके सिलाई सीखी थी। और यहाँ पे इसी तरीके से सलवार की भी कटिंग कर लेंगे। तो सलवार के ना मैं उघाड़ ली हूँ, क्योंकि ये ना मुझे कुछ अटपटा टाइप से लग रहा था कि किस तरीके से ये धोती सलवार है, लेकिन कुछ अलग ये कटिंग करके सिला हुआ है। और सलवार काट ही रही थी कि शाम का टाइम हो गया। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बीच बीच में मेरे पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मैं सिलाई छोड़ के उठ के करते रहती हूँ। और शाम का टाइम हो गया था तो दिया जलाया, उसके बाद फिर मैं सलवार की कटिंग करने इधर आ गई हूँ। तो जैसे घर में हो थोड़ी सी चाह हमें चाहिए कि मतलब जब तक आप खुद अंदर से नहीं सोचोगे ना कि हमें ये काम करना है तब तक नहीं हो पाता है। क्योंकि मैंने पार्लर का मतलब मेरे पतिदेव का बहुत मन था पार्लर सीख लो, लेकिन छोटे बच्चे हो गए शादी के बाद, जो बच्चे रहते हैं ना उनके साथ बहुत मुश्किल होता है और मैं जा नहीं पाई, मतलब सीख नहीं पाई। मेरा मन ही नहीं करता था कि ये काम करूँ, तो मैं आज तक नहीं कर पाई। और सिलाई का काम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, मतलब कुछ भी नहीं आता था सिलाई का। लेकिन मेरे पापा ना मुझे बहुत
फ़ोर्स किए थे कि सिलाई सीख लो। एक गांव में एक दादी लगती हैं, उन्हीं से हम दोनों बहनें एक ही साथ सिलाई सीखे थे, तो उन्हीं के पास जाते थे सीखने के लिए। और मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था, पता है जब वो सिखाती थी ना मुझे नींद आने लगता था, मुझे लगता था ना अब मैं सो जाऊँ। तो वो बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से चीज़ को मतलब समझाती थी। और उनसे हम लोगों ने 3 महीने ही सिलाई सीखे होंगे, लेकिन हमें सब कुछ सिलने आ गया। इसका मतलब कुछ वहाँ से हम समझिए कि बस कटिंग फटिंग करना है, कैसे करना है वो सब सीख लिए थे। उसके बाद घर पे आके सिलते सिलते हमारा हाथ बैठ गया और हमने सिलाई ऐसे ही सीखी थी। ये नहीं था, किसी को भी नहीं आता है, सब लोग सीखते ही हैं। और जैसे दादी लोग को देखती थी कि वो ब्लाउज़ रहता था ना, उसी के ऊपर रख के कपड़े को और काट लेती थी। दादी तो मेरी बहुत बार अंदाजे से ही काट लेती थी, जैसे बड़ी देख के, और उसी अंदाजे से काट लेती थी और फिर सुई धागे की मदद से सिल भी लेती थी वो लोग। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा सूट बन गया है। अब हम सलवार बनाएंगे, तो बातें बहुत हो गई है। तो इस तरीके से ना कोई भी, जैसे आप लोग घर में बैठे हुए हैं, अगर सिलाई मशीन नहीं है तो थोड़ा सा सुई धागा ही चला के देखिए, वो भी बहुत काम की चीज़ होती है। कभी कभी जो चीज़ सिलाई मशीन से नहीं हो पाती है वो हम हाथ से सिल लेते हैं और जल्दी हो जाता है। क्योंकि मैं अभी भी करती हूँ, जैसे बच्चे के थोड़े बहुत सिलाई वगैरह टूट जाते हैं तो मैं मशीन की सहायता नहीं लेना चाहती हूँ कि तो चलो थोड़ा सा उधरा हुआ है ना, तो इसको चलो सुई धागे से ही सिल देते हैं। मशीन में धागा लगाओ फिर सेम कलर का बहुत झंझट हो जाता है, इसलिए मैं अभी भी हाथ से ही सिल लेती हूँ। और ये हमारा कुर्ता बन के तैयार हो गया है। और इसी तरीके से आप लोग भी सिलाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी नापी जोखी नहीं थी, जो मेरी बेटी का पहले का सूट था उसी को रख के मैं इस कुर्ते को काट के बना ली हूँ। बच्चे का लेंथ लेना है और उसकी लंबाई जिस अकॉर्डिंग है उतना नाप लेना है कि कितना लंबा हमें सूट रखना है। छोटे सूट को भी रख के हम मतलब बड़ा बना सकते हैं। जैसे सूट लिया और जितना भी हमें नीचे से लंबाई रखनी है, 4 इंच 5 इंच 6 इंच उतना लंबा कर लेंगे। साइड से 2 से 2.5 इंच बढ़ा लेंगे, तो वो हमारा पहले जो टाइट आ रहा था उससे लूज़ हो जाएगा। क्योंकि नए लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा कपड़ा ज़्यादा ही लेना चाहिए, क्योंकि उनके सिलाई में और जो सीखे हुए लोग होते हैं, जैसे मतलब जिनको आता है सिलाई, उनके सिलाई में, दोनों के सिलाई में ना अंतर होता है। क्योंकि नए जो लोग होते हैं उनके सिलाई में ना वो होता है कि उनको थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे देखिए वो वाला जो क्लिप आता है ना, कपड़े पिन जो सिक्योर करने वाले, उससे मैं चुन्नट पे लगा ली थी। उसके बाद इस पे सिलाई चला दी हूँ, तो ये जल्दी हमारा काम हो जाता है। इससे जो लोग नए हैं ना उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। इस तरीके से 10 रुपये का वो पत्ता आता है। और देखिए इसमें कमर भी मैं जोड़ ली हूँ, डरिया। अब नीचे का मोहरी भी मैं बना ली हूँ और इसी के ऊपर सिलाई चला लूँगी। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें इलास्टिक लगाऊंगी, तो इलास्टिक मैं ढूंढ रही हूँ कि कहाँ से इसका मुंह खुला हुआ छोड़ी थी, वहीं पे इसको इलास्टिक को लगा देंगे। और ये देखिए हमारा इलास्टिक भी लग गया है और सलवार भी बन के तैयार हो गया है। और प्रीशा ये पहन रखी है। और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आप लोगों को। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ये देख लीजिए, इसको जब कैमरे के सामने आने के लिए बोलती हूँ तो लगता है इसको डंडे से कोई मार रहा है, ऐसे डर जाती है एकदम से, क्योंकि आदत नहीं है ना आने का। और ये देख लीजिए किस तरीके से मैं बोल रही थी माँ मुझे नहीं आना है, छोड़ दो मुझे, लेकिन तब भी लेके आई हूँ इसको।